सभी वरिष्ठ वैष्णवों से पहले आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा। यहाँ पे आनंद वृंदावन प्रभु बैठे हैं, रासपरायण प्रभु, तुलसी माता जी, गोपी मंजरी माता जी, राधा रानी माता जी और सभी वैष्णव गण जो उपस्थित हैं, वरिष्ठ वैष्णव सभी मुझे आशीर्वाद दें। मैं अधिकारी नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ धाम के बारे में, लेकिन सेवा दिया है अभिषेक प्रभु ने और ब्रज बिहारी प्रभु ने, तो सेवा के निमित्त कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं गोपी तालाब और फिर वहाँ से जाएंगे, मतलब पहले तो हम जाएंगे बेट द्वारका, फिर नागेश्वर धाम, फिर गोपी तालाब। तो मैं कथा गोपी तालाब से प्रारंभ करूँगा क्योंकि पहले वही पड़ता है, लेकिन हम रिटर्न आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भीड़ हो जाएगा इसीलिए। तो जो गोपी तालाब का एरिया है, इसका एक्चुअल नाम है, जो शास्त्र में स्कंद पुराण में इसको सिद्धाश्रम बोला गया है। सिद्ध, ये पूरे एरिया को, गोपी तालाब वाले एरिया को सिद्धाश्रम बोलते हैं। तो ये स्थान का ऐसा लीला है कि यहाँ पे एक सरोवर है, मतलब स्कंद पुराण में इसका महिमा पूरा, द्वारका खंड आता है स्कंद पुराण में, वहाँ पे द्वारका के अनेक विभिन्न तीर्थों का महिमा बताया गया है। तो इस भूमि में एक दिव्य सरोवर है जिसका नाम है लीला सरोवर। और ऐसा कहा जाता है ये लीला सरोवर जो है ये द्वारका का पार्ट नहीं है। ये जैसे द्वारका है, ये वैकुंठ और द्वारका का पार्ट है, लेकिन ये जो लीला सरोवर सिद्ध आश्रम है ये गोलोक का पार्ट है। कृष्णा ने गोलोक से इसको यहाँ पे प्रकट किया था, ताकि इसीलिए गोपी तालाब हम सोच रहे हैं कि गोपी तालाब कैसे नाम हो गया। गोपियों का तो द्वारका में कुछ मतलब यहाँ पे रहे नहीं वो, तो गोपी तालाब कहाँ से आ गया, तो कैसे इसका नाम गोपी तालाब पड़ा ये हम सुनेंगे। तो एक समय की घटना है कि राधा रानी की बहुत सारी सखियां थी, अनेकों सखियां हैं ब्रज में। तो एक चंद्रानना सखी थी उनमें। तो चंद्रानना सखी ने राधा रानी से आग्रह किया कि सिद्धाश्रम नाम का बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ पे एक लीला सरोवर नाम का कुंड है। वो बहुत ही पुण्य, मतलब पुण्य भूमि है। अगर वहाँ पे कोई स्नान करता है तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अब राधा रानी जनरली ब्रज के बाहर कोई जाते नहीं है, गोपीस राधा रानी, लेकिन इस बार राधा रानी ने भी बोला हाँ हम चलेंगे, लेट्स गो टू लीला सरोवर एंड टेक बाथ, वहाँ पे जाके हम स्नान करेंगे। तो ये भी कृष्ण की इच्छा से हुआ। कृष्ण ने ही परमात्मा के फॉर्म में चंद्रनाना के हृदय में ये भाव प्रकट किया और उन्होंने फिर राधा रानी से व्यक्त किया। तो राधा रानी और सब सखियां, मतलब बोलते हैं 100 यूथ मतलब समूह, 100 सखियों का 100 समूह था, एक एक यूथ में लाखों लाखों गोपियां थी। तो ऐसे 100 ग्रुप को, 100 समूह को लेके, 100 यूथ को लेके राधा रानी सिद्ध आश्रम आती हैं। और कैसे आती हैं ये भी बताया कि कृष्णा ने उद्धव को बोला कि आपके पास मिस्टिक पोटेंसी है, दिव्य शक्ति है, तो आप ऐसा प्रबंध करो कि उनको वो आना नहीं पड़े चल के, एक रात में ही वो लोग यहाँ पे पहुँच जाए। तो ऐसे ही हुआ, उद्धव जी ने वहाँ पे गए और बोले कि मैं भी चलूँगा आप लोगों को लेके। तो एक रात में ही वो लोग यहाँ पे डायरेक्ट आ गए, मतलब चलना नहीं पड़ा, विमान से नहीं, डायरेक्ट यहीं पे आ गए। तो ये स्पेशल प्लेस है, मतलब ब्रज का ही पार्ट है, ऐसे स्कंद पुराण में बताया गया है। गोलोक मतलब ओरिजिनल जो गोलोक है वहां से ही लाया है, ताकि कृष्ण चाहते थे कि गोपियां ब्रज के बाहर नहीं जाए, उनका लीला जो है ब्रज में ही हो। और जब कृष्ण द्वारका में निवास करते थे, अपना राजपाट करते थे, तो 16,108 रानियां हैं, सभी जानते हैं। तो हर हर रानियों के लिए महल बनाया था, हर मतलब क्वींस के लिए। तो हर महल में ठाकुर जी स्वयं रहते थे, अपने आप को एक्सपांड करते थे 16,108 फॉर्म में। तो भगवान सबके साथ मतलब शयन भी करते थे। तो शयन करते थे जब हर क्वींस के साथ, रानियों के साथ, तो एक, हालांकि सब उनको पकड़ के सो रहे हैं और भगवान है, भगवान के साथ कौन मतलब प्रेम नहीं करेगा, लेकिन देखते थे कि भगवान स्वप्न में सबसे ज्यादा एक ही नाम लेते थे, राधा, श्री राधे 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 बोलते थे। और फिर कभी कभी ललिते, कभी विशाखे, कभी अपनी गायों का नाम लेते, हमसा, हंसी, धवली,
फिर कभी मैया बाबा यही सब बोलते। तो सब लोग सोचते हैं कि हम लोग इतना प्रेम करती हैं कृष्ण को, तो कृष्ण हमारा नाम नहीं लेते हैं। कभी आज तक एक भी द्वारकावासी का नाम नहीं सुना, क्योंकि जो स्वप्न में बोलते हैं, जो हृदय के भीतर है, वही निकलता है। तो ये हर समय किसका नाम लेते हैं? ललिता, विशाखा और फिर मैया बाबा और फिर गायों का, और सबसे ज़्यादा उन्होंने अगर किसी का नाम लिया तो राधे, राधे श्री राधे, ऐसे ही मतलब स्वप्न में बोलते हैं वो हर समय। तो सब लोग सोचते हैं कि ये राधे कौन है, ये राधा रानी है कौन, जिसको कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, जिसके बारे में स्वप्न में भी बोलते हैं। तो कृष्ण चाहते थे इस बार राधा रानी को इंट्रोड्यूस कराना सभी रानियों से। तो कृष्ण ने सोचा कि अच्छा, मतलब इसीलिए कृष्ण ने वो भाव प्रकट किया चंद्रानना सखी के मन में। तो अभी क्योंकि अभी तक सिर्फ नाम सुना था, जो क्वींस थे, रानियां थी, उन्होंने सिर्फ राधा रानी का नाम सुना था, लेकिन अभी तक रूप नहीं देखा। क्योंकि अगर किसी का पूर्ण परिचय देना है तो उनका नाम, रूप, गुण और लीला, ये चारों जब पता चलता है तब पूर्ण परिचय मिलता है। तो राधा रानी का सिर्फ नाम सुना था, लेकिन उनको देखा नहीं था, उनके गुण कैसे हैं और कैसा लीला करते हैं, तो वो सब तो कृष्ण इस बार पूरा अभी परिचय देना चाहते थे। तो जब राधा रानी और सब सखियां यहाँ पे सिद्धाश्रम में आ गई, तो सिद्धाश्रम द्वारका के जस्ट बगल था। तो बड़ा बड़ा पैलेस देखी वो, 16,108 पैलेस। तो वो एकदम वो हो गई, क्योंकि विलेज गर्ल्स थी, सिंपल कावहट गर्ल्स थी, उनको गांव में रहने का, ब्रज में, जंगल में रहने का आदत था। तो बोली इतना बड़ा बड़ा पैलेस है, तो सोच रही थी कि इसका द्वार कहाँ पे होगा। तो वो बोल रही थी द्वार कहाँ, मतलब संस्कृत में। तो बोलते हैं ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इस प्लेस का नाम द्वारका पड़ा। तो राधा रानी और सब सखियां द्वार ढूंढ रही थी। फिर कृष्ण को तो पता चल गया कि अब सब आ गई हैं। तो कृष्ण बोले कि अब मैं अपनी रानियों को भी ले जाऊंगा, ताकि मैं सबको इंट्रोड्यूस करा पाऊँ। तो सब सखियां सब रानियों को कृष्ण ने बताया कि आज राधे स्वयं आई हैं, जिसके बारे में मैं बोलता हूँ, आप लोग पूछती रहती हो कि राधा रानी है कौन, तो आज आप लोगों को उनसे मिलाऊंगा। तो सब सखियां बहुत, मतलब क्वींस थी, वो बहुत इंटरेस्टेड हो गई। बोली आज तो हमको देखना है, ये कौन है राधा, जिसके बारे में कृष्ण इतना बोलते हैं, इतना मतलब हर समय उनका ही चिंतन करते हैं। तो तो फिर उसमें सत्यभामा थी, जो सत्यभामा क्वीन, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बोले कि अरे सब लोग इंटरेस्टेड हो गए राधा रानी को देखने के लिए। तो जब सब लोग चलने लगे तो वो भी संग में चल रही थी, रुक्मिणी इत्यादि सभी क्वींस के साथ। तो सत्यभामा बोली, अरे आप लोगों को कुछ पता नहीं है, मेरा जब विवाह नहीं हुआ था ना कृष्ण के संग, तो बहुत सारे राजा और प्रिंसेस आए थे मेरा हाथ मांगने, मेरे पिताजी से, सत्राजित से। तो उसमें आए थे कृतवर्मा, फिर अक्रूर भी आए थे, और फिर उन्होंने बोला शतधन्वा आए थे। तो इत्यादि बहुत सारे राजा आए थे, मतलब बड़े बड़े जो राजा थे इस वर्ल्ड के, वो सब आए थे मेरा हाथ मांगने। और जब मेरे पिता की वजह से ही द्वारका में कभी अकाल नहीं पड़ता था, मतलब फैमिन्स, वो सूखा नहीं पड़ता था। अभिक्ष्य मतलब कोई भिक्षा नहीं मांगता था, इतना मतलब समृद्धि था। क्यों? क्योंकि उनके पास श्यामंतक मणि था। तो ऐसे वो बोलने लग गई। फिर बोली, इसी श्यामंतक मणि की वजह से कृष्ण ने मेरे से विवाह किया। तो कृष्ण देखो मैं कितनी, मतलब मेरे वजह से। और फिर मैं ही कृष्ण को पर ज्योतिषपुर लेके गई थी, जहां पे वो भौमासुर का वध किया। 16,100, मतलब 16,000 जो रानियां थी, 100 रानियां, उनको छुड़ाया और उनसे विवाह किया मेरे बोलने पे, नहीं तो वो नहीं करते। तो मैंने जब कहा कृष्ण को, तभी उन्होंने 16,000 क्वींस के साथ हुई। तो ये लोग, जब कृष्ण की जो पत्नी है, मेरे वजह से हैं। फिर बोली, मैं ही कृष्ण को देवलोक लेके गई, वो अदिति का जो कुंडल खो गया था वो वापस करने। तो वो देवलोक लेके गई, तो वो पारिजात वृक्ष जो आया है ना द्वारका में, ये मेरे वजह से आया है। तो वो बोलने लगी, ये पारिजात वृक्ष ऐसा कहीं पे नहीं है, ये द्वारका में सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से है। तो ऐसे करके वो अपना गुणगान करने लग गई, और सब जो क्वींस थी हाँ हाँ कर रही थी, लेकिन इतना कोई रुचि नहीं दिखा रही थी। सबका अभी मेन फोकस था राधा रानी को देखना है, कौन है राधा रानी। तो ऐसे सब
चलने लगे और चलते-चलते फिर यहाँ पे आए। फिर उनको पता चला कि राधा रानी अभी स्नान करने गई हैं और अभी स्नान करके आएँगी। तो वो लोग पूरा एकदम बहुत ही मतलब उनके भाव प्रकट होने लग गए, कैसी होंगी राधा राधा रानी कैसी होंगी? कैसी होंगे ब्रज की सखियाँ सब? तो राधा रानी जब स्नान करके वापस आई, तो सभी लोगों ने राधा रानी का दर्शन किया और पहली बार दर्शन किया अपने लाइफ में। इतना सुनते तो जैसे ही राधा रानी का दर्शन किया, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि सभी सखियों ने, सभी मूर्छित हो गई। जब राधा रानी का सुंदरता देखा, इतना दिव्य कांति था, तो बोली, "अरे! हम तो लज्जित हो रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा भी कोई है क्या इतना सुंदर?" तो फिर वो लोग अष्टसात्विक विकार आने लग गया, ऐसे स्कंद पुराण में बताया, अश्रुपात होने लग गया, उनके हेयर्स मतलब रोंगटे खड़े हो गए, फिर वो लोग क्रंदन करने लग गए, मतलब ऐसा सब पहली बार इतना मतलब ऐसा स्वरूप था राधा रानी का। तो फिर वहाँ पे ही रोल होने लग गए, तो राधा रानी सब देख रही थी, सखियाँ भी देख रही थी। फिर कुछ समय बाद इनको होश आया। तो होश आया तो राधा रानी सबके पास गई, सबके निकट और सभी से बात की, सभी को आलिंगन की और फिर राधा रानी सबको बोलने लग गई। राधा रानी ने बोला कि जैसे चंद्रमा एक है और चकोर अनेक हैं, जैसे सूर्य एक है लेकिन सूर्य को देखने वाली दृष्टि अनेक हैं, वैसे कृष्ण एक हैं लेकिन उनका जो सेवा करते हैं उनकी दासियां अनेक हैं। तो कृष्ण एक है लेकिन हम सब उनकी दासियां हैं, हम सब एक हैं। तो इससे ऐसा जब बोला तो सभी को बहुत अपनापन फील हुआ। तो सबको पता चला कि राधा रानी का जो व्यवहार है कितना मतलब अपनापन है उनके व्यवहार में, कितना विशाल हृदय, कितने विशाल हृदय की है राधा रानी और कितना अकोमोडेटिंग नेचर है। मतलब ऐसा नहीं फील कराया कि मैं स्पेशल हूँ और सभी को मतलब सब कृष्ण हमारे मास्टर है और हम सब उनकी दासियां हैं, सब सर्वेंट हैं। तो सब लोग बहुत ही खुश हो गए कि अरे पहले तो अब देखिए दो मतलब संपूर्ण परिचय के लिए क्या क्या चाहिए, रूप, नाम, रूप, गुण और लीला। तो सभी को नाम तो सुना ही था, अब रूप भी देख लिया। इसके बाद जो गुण है वो भी पता चल गया कि राधा रानी का हृदय जो उनका गुण है कितना विशाल है, कितना विशाल हृदय वाली हैं। तो सब लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए, उल्लासित हो गए राधा रानी को देख के, उनके गुण को जान के। और राधा रानी ने सभी को आलिंगन किया। फिर सब सखियां राधा रानी के शिविर में गई। राधा रानी जहाँ शिविर कैंप लगा था, जहाँ सब 100 युक्त सखियां विराजित थी, तो सभी लोगों ने राधा रानी का बहुत सेवा किया। अच्छा अच्छा भोग लाए, राधा रानी को भोग खिलाया, सब खिलाया और फिर अच्छा वार्ता भी हुआ। फिर सब लोग वापस अंधेरा हो गया, रात हो गया, तो सब वापस कृष्ण के शिविर में आ गई। तो कृष्ण सबके लिए वो बनाए थे, कैंप बनाए थे। तो वहां पे आई तो रुक्मिणी माता जब आई कृष्ण के पास, तो अंधेरा काफी हो गया था। तो वो बोली, अरे कृष्ण आप अभी तक सोए नहीं, इतना लेट हो गया है, अंधेरा हो गया है। तो कृष्ण बोले, मुझे नींद नहीं आ रही है, निद्रा नहीं आ रही है, तो कैसे सोऊं? तो फिर रुक्मिणी माता ने पूछा, क्यों निद्रा नहीं आ रही है आपको? बोले, मेरी प्राण प्रिया जो है राधा रानी, वो अभी तक सोई नहीं है, तो वो नहीं सोएंगी तो मैं कैसे सो सकता हूँ? तो बोली, वो क्यों नहीं सोई अभी तक, उनको क्यों नींद नहीं आ रहा है? तो बोले कि आपने उनका आज बहुत सेवा किया दिन भर, अच्छा उनको भोग पवाया, अच्छा सब सत्कार किया, लेकिन आपने एक सेवा नहीं किया उनका। तो तो बोली, क्या सेवा? बोली, वो शायद आप नहीं जानती, वो मैं ही जानता हूँ क्योंकि मैं ब्रज में था। तो वो सोने के पहले दूध लेती हैं, दूध का भोग मतलब दूध दूध पान करती हैं और दूध पी के फिर वो सोती हैं। तो बोले, वो मुझे ही पता है, इसलिए आप जाइए, अच्छा उनको दूध मतलब केसर और बादाम इत्यादि मिश्री डाल के उनको दूध पिलाइए। तो उन्होंने दूध अरेंज किया सबसे बेस्ट, मतलब यहाँ पे जो काउस थी द्वारका में, वेद लक्षणा गाय, उसका बेस्ट मिल्क मंगाया, फिर उसको खुद उबाला अपने हाथ से रुक्मिणी माता ने और सखियन और क्वींस ने, केसर, बादाम और अच्छे अच्छे मतलब ड्राई फ्रूट्स डाल के और अच्छा बॉईल करके फिर राधा रानी के पास ले गए। तो गए, राधा रानी को दिया और राधा रानी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, बहुत प्रसन्न हो गई और राधा रानी पी और फिर रुक्मिणी माता आ गई सखियों के संग। तो आई, फिर देखी कृष्ण भी लेट तो गए हैं लेकिन आँख खुल रहा है फिर बंद हो रहा है, खुल रहा है फिर बंद हो रहा है। तो वो सोची, वो रुक्मिणी माता कौन है? वो साक्षात लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जी का क्या सेवा है? पाद सेवनम।
तो वो सोचिए अभी ठाकुर जी आधे नींद में पूरे सोए नहीं है, तो उनका चरण सेवा करती हूँ। तो चरण दबाने लग गई, तो चरण दबाने लग गई, तो जैसे वो चरण का जो निचला भाग है, सोल है, जो तलवा बोलते हैं, तो वो देखी तो उसमें पूरा छाले हुए थे, बहुत सारे छाले, और पूरा हॉट था वो, मतलब पूरा गर्म था उनका चरण। तो बोले अरे ठाकुर जी आप मतलब आपका चरण कैसे गर्म है इतना, और ये कैसे आपका पैर जल गया, ये छाले कहाँ से हो रहे हैं? तो बोले ये आप लोगों की वजह से हो रहा है, आप लोगों की वजह से ये छाला हुआ और ये गर्म है। बोले हम लोगों की वजह से कैसे हो गया, हमने क्या किया? बोले आप लोग अभी जो दूध देने गए थे ना राधा रानी को, तो वो दूध आप लोग, इतना गर्म था वो, आप लोग भी लेट हो रहा था, घाई घाई में इतना ध्यान नहीं दिया उसको ठंडा करके देना, और राधा रानी भी भावावेश में वो गरम गरम दूध पी गई, तो उनके छाती में, चेस्ट में बर्निंग हुआ, उनके हृदय के। तो वो उनका जो हृदयारविंद है वहां मेरा चरणारविंद सदा विराजता है। तो बिकॉज उन्होंने वो गरम मिल्क पिया, उनके हृदय में वो पीड़ा हुआ, वो जलन हुआ, तो मेरा चरण भी जल गया। तब पता चला रुक्मिणी माता को कि कितना प्रेम करते हैं कृष्ण राधा रानी से, मतलब किसी से इतना प्रेम नहीं करते हैं। देखिए मतलब राधा रानी को गर्म दूध दिया तो कृष्ण का चरण जल गया। तो तब सभी सखिया को पता चल गया कि राधा रानी कितनी, मतलब कौन है राधा रानी, क्यों कृष्ण इतना प्रेम करते हैं और कितना अटैच्ड हैं। तो अभी सखियों को, मतलब क्वींस को, रानियों को सब पता चल गया था, उनके नाम के बारे में, रूप के बारे में, उनके गुण के बारे में, और कितना प्रेम करते हैं कृष्ण। अभी एक चीज बाकी था, क्या बाकी था? लीला। तो दूसरे दिन वो सोची कि अब ये कैसे लीला करती हैं, क्या करती हैं, वो भी जानना है। तो उन्होंने कृष्ण को रिक्वेस्ट किया कि अरे आप वृंदावन में जो लीला करते थे ना, रास लीला, हमने सुना है उसके बारे में, तो प्लीज आप यहाँ भी करिए, हम लोग राधा रानी का लीला भी देखना चाहते हैं आपके साथ। तो कृष्ण बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, रास की जो अधिष्ठात्री देवी है वो राधा रानी है, उनकी इच्छा के बिना रासलीला नहीं हो सकता। तो आप लोग एक काम करिए, राधा रानी के पास जाइए, उनसे आग्रह करिए, अगर वो कहेंगी, वो परमिशन देंगी और वो इच्छा व्यक्त करेंगी तभी हो सकता है। तो रुक्मिणी माता और सब क्वींस आई राधा रानी के पास और बोली राधा रानी हम आपका लीला देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप वो रास लीला पास टाइम यहाँ पे एनेक्ट करिए, हम आप उसको देख, क्योंकि हमने आपका नाम रूप गुण सब देख लिया लेकिन लीला नहीं देखा। तो फिर राधा रानी बोली कि अरे मैं तो नहीं, मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ रासलीला कृष्ण के इच्छा के बिना, अगर कृष्ण बोलेंगे उनको रासलीला एनेक्ट करना है, नृत्य करना है, तो ही कर सकती हूँ। तो फिर रानी आई वापस और कृष्ण को बोली कि अरे वो बोल रही है आप, तो फिर वापस कृष्ण बोले कि अरे मेरे मेरे इच्छा से नहीं होता है, ब्रज की जो, मतलब मेन जो रासलीला की जो प्रिडोमिनेटिंग जो लीडर हैं वो राधा रानी है, तो उनके इच्छा के बिना, वो अगर इच्छा प्रकट करेंगी तभी रास होगा और तभी मैं जाके नृत्य करूंगा, राधा रानी की इच्छा के बिना नहीं होगा। तो सब क्वींस फिर राधा रानी के पास आई, फिर बोली ऐसा ही होगा, ये राधा रानी मुझे कृष्ण के पास भेजेंगे, कृष्ण राधा रानी के पास, तो हमको भगाते रहेंगे। तो वो लोग बोले इसको खंडित करने के लिए, वो बोले कि एक काम करते हैं, राधा रानी को वो लोग क्या बोले, अरे कृष्ण रेडी हैं, उन्होंने बोल दिया है, बस आपका आपका वो परमिशन चाहिए, बस आप इच्छा आप बोल देंगी हाँ तो हो जाएगा। तो तो फिर राधा रानी को वो बोली अरे कृष्ण का इच्छा है तो मैं कैसे मना करूंगी। तो फिर राधा रानी ने भी बोला ठीक है। तो फिर बहुत ही कृष्णा आए और सब गोपियां अपना अपना श्रृंगार की, जैसे ब्रज में श्रृंगार करती थी सुंदर। तो 100 यूथ गोपीज का था, मतलब 100 समूह था, लाखों लाखों गोपीज का। तो कृष्ण ने अपने आप को एक्सपांड किया और बहुत ही अच्छा नृत्य हुआ रासलीला का। तो उसमें सभी जो क्वींस थी ना वो देख रही थी, तो जब वो लोग देखे तो इतना भाव विभोर हो गए, इतना मनमोहक था कि वो लोगों को लगा यार ये ब्रज की गोपीज और राधा रानी कितनी फॉर्चुनेट है, कृष्ण उनके साथ नृत्य करते हैं, हमारे साथ तो कभी नृत्य नहीं किया। तो वो इच्छा कर रही थी काश हम भी नृत्य कर पाते हैं। तो कृष्ण फिर बहुत मर्सी कृपालु हैं, मर्सीफुल है, तो कृष्ण ने फिर अपने आप को एक्सपांड किया 16,108 फॉर्म में, और जितनी भी क्वींस थी उनके साथ भी रासलीला किया। तो ब्रह्मा का एक रात इतना बड़ा रासलीला चला इसी लीला सरोवर के तट पे, और मतलब बड़ा रासलीला हो गया, 100 युद्ध गोपीस का और 16,108 क्वींस का, इनके साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्मा का एक रात बीता, बहुत लंबे काल तक रासलीला चला।
फिर रुक्मिणी और सब रासलीला मतलब पूर्ण हो गया, तो रुक्मिणी बोली, अरे मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा रासलीला था, महारासलीला। ऐसा रासलीला वृंदावन में भी नहीं हुआ होगा, मुझे लग रहा है, ये मेरा विचार है। तो कृष्ण को ऐसे बोलने लगे, तो कृष्ण बोले, इसके बारे में मुझे नहीं पता है कुछ, आप लोग राधा रानी के पास जाइए, उनको पूछिए कि कैसा है ये। तो वो लोग आई, रुक्मिणी और अन्य रानियां, और बोली, राधा रानी मुझे लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट रासलीला हुआ, क्योंकि इसमें गोपियां भी थी और कृष्ण की जो क्वींस थी वो भी थी। तो मुझे लग रहा है ये महारासलीला हो गया, ऐसा रासलीला वृंदावन में भी नहीं होता होगा। तो राधा रानी बोली, हाँ ये बहुत अच्छा रासलीला था, लेकिन वृंदावन का बात अलग है, वो बहुत ही मनमोहक है वृंदावन। फिर वृंदावन का ग्लोरीज बोलने लग गई राधा रानी कि वृंदावन कैसे कृष्ण को भी आकर्षित करता है, मुझे भी आकर्षित करता है, सभी सखियों को। तो वृंदावन का रासलीला बहुत स्पेशल है, लेकिन ये भी अच्छा था ऐसा, लेकिन बेस्ट वृंदावन में होता है। और मैं भी पूर्ण रूप से वो मेरा वो जो प्रसन्नता नहीं हुआ, क्योंकि मैं वृंदावन में नहीं हूँ। तो ऐसे करके तो सब क्वींस को पता चला वृंदावन का ग्लोरीज, कि वृंदावन क्या है, ब्रजधाम क्या है। तो सब लोगों ने इच्छा भी प्रकट किया कि हमको भी वृंदावन जाना है, देखना है। तो वो पास टाइम है कि गए थे फिर उद्धव जी के संग, वैजनाथ जी, वो उद्धव कुंड में कीर्तन किया और कथा किया। तो ऐसे पता चला वृंदावन का ग्लोरीज। फिर सब सखियां और गोपियां, राधा रानी सब थक गए थे रासलीला के बाद। तो सब लोग सोचे अब लीला सरोवर में स्नान करेंगे, पसीना भी हो गया था और अपना तिलक भी लगाए थे वो। फिर अंगराग भी लगाया उन लोगों ने, अंगराग लगा के स्नान करने लग गई, कृष्ण को भी अंगराग लगा दिया। तो वो जब स्नान की इस लीला सरोवर में, तो वो उनका जो अंगराग था, पसीना था और जो तिलक लगाया था ना, वो इस सरोवर के तट पे जाके बैठ गया। तो उसी से इसका नाम, लीला सरोवर का नाम पड़ गया गोपी तालाब। तो गोपियों का जो चंदन था, जो तिलक लगाया था, अंगराग लगाया था, और ठाकुर जी को भी अंगराग लगाया था कृष्ण को, वो जब तट पे बैठ गया, तो वही चंदन अभी वैष्णव लोग यूज करते हैं, जो तब से यूज हो रहा है, 5,000 साल से अब तक चल रहा है। और अब तो ये तालाब बहुत छोटा है, मतलब उस समय बहुत ही विशाल था। आप समझिए ना, एक लाखों गोपी, मतलब 100 यूथ में उसमें स्नान की होंगी। तो इसीलिए ये पूरे भूमि को गोपी भूमि बोलते हैं। इसका नाम तो सिद्धाश्रम था, लेकिन इसको बाद में इसका नाम पड़ा गोपी भूमि। तो ये बहुत बड़ा विशाल था। तो सिर्फ वो तालाब का ही महिमा नहीं, वो भूमि का भी महिमा है। वहां भी जो रज है, जो सॉइल है वहां का, वो चंदन की तरह है, सेम जो गोपी चंदन लगाते हैं उसको भी यूज करते हैं वैष्णव लोग तिलक के स्वरूप में। तो गोपी चंदन का ऐसा महिमा आता है, पद्म पुराण में ही है, आगे कंटिन्यू किया वो स्कंद पुराण में, कि एक सिंधु देश के राजा थे जिसका नाम था दीर्घबाहु। तो दीर्घबाहु राजा ने कभी पुण्य नहीं किया, मतलब पूरा दुरात्मा थे, पाप करते थे, वैश्यावृत्ति करते थे। उन्होंने हजारों ब्राह्मणों का ब्रह्म हत्या किया था, ब्राह्मणों को मारा था, और 10 गर्भवती स्त्रियों को मारा था। और एक दिन शिकार खेलते खेलते उन्होंने एक कपिला गाय को मार दिया था, सिंधी घोड़े पे बैठ के शिकार कर रहे थे, तो कपिला गाय को मार दिया। तो फिर एक बार क्या हुआ, वो शिकार खेलने गए थे, तो शिकार खेलने गए तो उनका मंत्री सोचा कि अरे ये वैसा है, मतलब अन्यायी राजा है, दुरात्मा है, और मैं इसका राज्य छीन लूंगा। अपने राज्य, उसके राज्य को हड़पने के लालसा से उसने इस इनको पीछे से बाण मार दिया और फिर तलवार से इनको काट दिया। तो उनको काटा ना, तो वो भूमि पे गिर गए और तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। तो तुरंत वहां पे यमदूत आए, और यमदूत आए और उनको यमलोक लेके गए। और यमलोक लेके गए तो यमराज जी ने पूछा चित्रगुप्त को कि इनका वो फाइल लाया जाए, क्या क्या इन्होंने किया है। तो चित्रगुप्त ने बोला कि अरे इन्होंने कुछ पुण्य ही नहीं किया है जिंदगी में, अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ पाप और पाप किया है। तो ये तो 84 लाख जो नर्क है ना, इसमें इनको रहना चाहिए, 84 लाख नर्क में। और तो और इनको, मतलब जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक नर्क में रहेंगे, इतना पाप किया इन्होंने। तो चित्रगुप्त को बोला गया कि अब इनको कहाँ भेजा जाए। तो बोला कि सबसे बड़ा जो नर्क है ना, सबसे जो लंबा टाइम स्पैन जहाँ पे व्यतीत करता है कोई सो आत्मा, वो है कुंभीपाकम। तो कुंभीपाकम नर्क में इनको भेजा जाए। तो कुंभीपाक नर्क होता है जिसमें बड़े बड़े, मतलब कितना तो योजन बताया गया, उतने बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, उसमें गरम गरम खौलता हुआ तेल होता है, पाक होता है तेल की तरह। उस पाक में
डाला जाता है उस जीव को जो पाप किया होता है। तो उसमें इनको डाला, मतलब प्लान बनाया गया कि इनको भेजा जाएगा कुंभी पाक के वो जलते हुए तेल में, पाकम को जो पाक होता है उसमें डुबाया जाएगा। तो इनको अपने यमदूतों को बुलाया और बोला इनको कुंभी पाक ले जाओ और उस खोलते हुए पाक में इनको डालो। तो जैसे ही वो दीर्घबाहु को पाक में डाला ना, तो वो पाक का जो तेल था, वो पाक था, वो शांत हो गया। और जैसे प्रहलाद महाराज का हुआ था नरसिंह लीला में हम सुनते हैं, वैसे वो एकदम ठंडा हो गया और पुष्प बन गया। तो यमराज एकदम मतलब ये हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अरे हमने तो इसको इतना पाप किया, ये कैसे शांत हो गया कुंभी पाक का जो पाक था, और कैसे ये पुष्प बन गया, ठंडा कैसे हो गया। तब व्यासदेव वहां पर प्रकट हो गए। तो व्यासदेव से पूछा, रहे ये इतना पापी आदमी है, कैसे ये शांत हो गया। तो व्यासदेव ने बताया कि देखिए इसने तो अपने जीवन में पूरा पाप किया है, लेकिन इसने एक अच्छा काम किया। तो बोले वो क्या अच्छा काम है। तो बोले जब इसका शिकार हुआ था, जब इसके मंत्री ने इसको मारा, तो जिस भूमि पे गिरा ना, वो गोपी भूमि था। तो गोपी भूमि का जो रज था वो उसके शरीर में को स्पर्श कर गया था। तो वो शरीर को स्पर्श करने से इसका अधिकार समाप्त हो गया, ये नरक में नहीं रह सकता, अब ये गोलोक जाने का भागी बन गया है। तो फिर तुरंत यमराज जी ने प्रे किया, उनका चरण भी स्पर्श किया चित्रगुप्त ने, सब यमदूतों ने, उन दीर्घबाहु राजा का। और फिर गोलोक से विमान आया और उनको लेके चले गए। तो ये मतलब गोपी भूमि का जो हम लोग तिलक लगाते हैं ना, ये गोपी चंदन, इसका महिमा है। तो मतलब एक संत हैं, ब्रज में रहते हैं, वो बोलते हैं जब शास्त्र में हम ये सब महिमा पढ़ते हैं नाम का या तिलक का, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमको बस तिलक लगवाने के लिए मीठी मीठी बातें बता दी गई हैं। ऐसा सोचना भी अपराध है, ये सत्य बात है। मतलब तिलक का इतना महिमा है कि अगर कोई गोपी चंदन का तिलक लगाता है तो उसको गोलोक जाना निश्चित है, ऐसे शास्त्र में स्कंद पुराण में बताया गया है। तो ये गोपी तालाब का महिमा है। फिर हम लोग नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जैसे ये द्वारका क्षेत्र है, इसमें 2 ज्योतिर्लिंग है कृष्ण, मतलब भगवान शिव का। एक तो सोमेश्वर महादेव है, जिसके बारे में वेद मूर्ति प्रभु चर्चा करेंगे सोमनाथ में, और एक है ये नागेश्वर महादेव। तो नागेश्वर महादेव की लीला ऐसी है कि उस क्षेत्र में उसको पहले दारुक वन कहा जाता था, दारुक वन। और इस क्षेत्र में 2 राक्षस रहते थे। एक राक्षस का नाम था दारुक, और उनकी बहन थी जो राक्षसी थी, उनका नाम था दारुका। तो ये राक्षस और इनके जो टीम थे, मतलब 2 मुख्य राक्षस थे और इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, चेले थे। तो ये लोग सब ऋषि मुनियों को, संतों को परेशान करते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे, कोई तपस्या कर रहा है उनका तपस्या भंग करते थे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि सब ऋषि लोग बहुत परेशान हो गए। तो सब ऋषि एक दिन मीटिंग किए, इकट्ठा हुए और बोले कि इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। तो सब लोग इनके पास आए, मतलब टीम बना के, और इनको श्राप दे दिया, अगर आज के बाद फिर अगर आप लोग इस भूमि पे वास करोगे तो आप लोग तुरंत मृत्यु लोग, मतलब सर फट जाएगा, आप लोग नष्ट हो जाओगे। तो फिर राक्षस लोग डर गए, तो अब क्या करें। तो इनकी जो बहन थी, दारुक की बहन दारुका, ये पार्वती की भक्त थी। तो पार्वती की भक्त थी तो इनके पास कुछ सिद्धियां थी। तो इन्होंने कुछ 16 योजन भूमि को समुद्र के अंदर लेके गई आकाश मार्ग से, इसी हिस्से का, और वहां पे अपना एक टापू बना लिया, और वहां पे टापू बना के वहां रहने लग गए राक्षस। तो अब रहने का श्राप मिला था, तो वो क्या करते थे, हर दिन 2-4 ऋषि मुनि को या किसी मनुष्य को पकड़ के ले आते और फिर उसको खाते थे अपने टापू में लेके जाके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने, एक बहुत अच्छा शिव भक्त था, बहुत ही भगवान शिव का बहुत, ये शिव पुराण की कथा है। तो शिव जी का बहुत भक्ति करता था, बहुत श्रद्धा प्रेम से। उसका नाम था सुप्रिय। सुप्रिय नाम का जो भक्त था, उसको पकड़ के ले आए ये लोग उस टापू पे। तो सुप्रिय का नियम क्या था कि जब तक वो शिव जी का आराधना नहीं करता तब तक जल भी पीता नहीं था, जल भी ग्रहण नहीं करता, कुछ खाता नहीं था। उसको पकड़ के ले आए, अब क्या करेंगे, टापू में तो आ गया। उसने तुरंत वहां पे जो बालू रेत था वहां का, उस बालू से शिवलिंग का स्थापना किया, शिवलिंग बनाया, और फिर वो ओम नमः शिवाय का जप करने लग गया, उनका अर्चन मतलब करने लग गया। तो उसका भक्ति इतना दृढ़ था, इतना अच्छा था कि सभी जो राक्षस गण थे जो पकड़ के लाए थे वो प्रभावित हो गए,
और वो लोग भी कीर्तन करने लगे शिव जी का, ओम नमः शिवाय, पूरा एकदम चैंटिंग। और सब लोग फिर वो सबको एंगेज कर दिया शिव जी के वर्शिप में। तो कोई बोला कि क्या क्या लगता है, तो बोले बेल का पत्ता। तो बोले इस टापू पे है तो देखते हैं। तो कोई बेल का पत्ता लाया, कोई पुष्प लाया। तो राक्षस गण थे जितने, वो शिव जी का आराधना करने लग गए। और शिव जी का आराधना करने लगे, तब तक लास्ट में दारुक आ गया। दारुक था नहीं उस समय। तो दारुक आया तो वो बहुत क्रोधित हो गया, ये क्या चल रहा है, हम लोग राक्षस हैं और यहाँ सब भक्ति कर रहे हैं, सब भजन कर रहे हैं शिव जी का, तो ये तो सब बिगड़ जाएंगे। तो वो अपना भाला था, तो भाला लेके भागा वो प्रहार करने के लिए सुप्रिय पे। तो जैसे ही वो सुप्रिय की तरफ भागा, सुप्रिय ने शिवलिंग को पकड़ लिया और बोला, हे शिव, हे भगवान शिव, मेरी रक्षा करो, और ये सबको मार देगा और मुझे भी मार देगा, आप प्लीज मुझे बचाओ अगर मैंने आपका भक्ति किया। तो शिव जी उस शिवलिंग से प्रकट हो गए, और तुरंत उन्होंने सभी राक्षसों का वध किया, उस दारुक का भी वध किया। तो अभी एक ही राक्षसी बची थी, दारुका, जो उनकी बहन थी, उनका वध करने जा रहे थे। तो तुरंत पार्वती प्रकट हो गई। वो बोली, अरे ये मेरी डिवोटी है, ये मेरी भक्त है, इसको मत मारो, और एक राक्षस को रखो आगे, थोड़ा इनका वंश कैसे बढ़ेगा, तो हम लोग देवता लोग किससे युद्ध करेंगे यहाँ पे। तो वो दारुका को उन्होंने छोड़ दिया, बहन को, पार्वती के कहने पे। तो वो सुप्रिय थे, वो बहुत मतलब खुश हो गए, भगवान आए, उनका दर्शन प्राप्त हुआ। तो भगवान ने बोला, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो, क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यही चाहता हूँ कि आप इस शिवलिंग में सदा निवास करो, और पार्वती माता भी यहाँ निवास करे। तब से उस शिवलिंग का नाम पड़ा नागेश्वर, और पार्वती भी है वहां पे, उनका नाम नागेश्वरी पड़ा। तो ये नागेश्वर धाम, मतलब वो ज्योतिर्लिंग की महिमा है। इसके बाद जहाँ हम पहले जाएंगे उसका नाम है भेट द्वारका। तो भेट द्वारका जो बताते हैं कि पहले ये 250 स्क्वायर किलोमीटर्स का था, अभी कुछ 96 स्क्वायर किलोमीटर्स बचा है। तो ये ओरिजिनल द्वारका है, जहाँ पे 16,108 रानियां रहती थी, और जहाँ पे सबका महल था, रुक्मिणी इत्यादि का। और यहाँ पे अभी जो फिलहाल हम जाएंगे, वहाँ पे एक मंदिर है जो पुष्टि मार्गी संप्रदाय का, वहाँ पुष्टि मार्गी संप्रदाय का सेवा होता है, माखन मिश्री का भोग लगता है। और यही भेट द्वारका वो स्थान है जहाँ पे सुदामा जहाँ रहे थे, रुक्मिणी के पैलेस में रहे थे वो, मदर रुक्मिणी के। तो रुक्मिणी माता का पैलेस भी वहीं था, तो सुदामा से भेंट भी वहीं हुआ था, इसीलिए उसका नाम वो पड़ गया भेट द्वारका, जहाँ सुदामा से भेंट हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ की लीला है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया क्योंकि हमको निकलना है। तो ये गोपी तालाब, और फिर नागेश्वर धाम, और फिर भेट द्वारका का ये कथा है। हरे कृष्णा। ताई गौर प्रेमानंदे हरि।